हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूल बॉक्स में से इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से स्पाइरल टूल सेलेक्ट करेंगे और उसे अपने ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम टूल बॉक्स में से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और उसको भी ड्रॉ करेंगे अपने ड्राइंग एरिया पर। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद हम टूल बॉक्स में से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फाउंटेन फिल और इसके अंदर फाउंटेन फिल अप्लाई करेंगे। टाइप सेलेक्ट करेंगे रेडियल। टू कलर में फ्रॉम में सिलेक्ट करते हैं येलो कलर और टू में सिलेक्ट करेंगे ऑरेंज। उसके बाद मिड पॉइंट अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसे अपने अकॉर्डिंग मिड पॉइंट को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे या एंटर कर देंगे। आउटलाइन को हटाने के लिए आप टूल बॉक्स में इस क्रॉस के साइन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन वहां से हट जाएगी। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट के लिए। जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके बाद हम बड़े वाले फर्स्ट वाले एलिप्स को पिक करेंगे सेंटर पॉइंट से और उसे स्पाइरल के इस वाले नोड पर रख देंगे। इसी तरह छोटे वाले एलिप्स को सेलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट से और उसे इस नोड पर रखेंगे। इस नोड पर रखने के बाद आप टूल बॉक्स में से इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे। इस तरह का आइकन होगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब फर्स्ट वाले एलिप्स पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और सेकंड वाले एलिप्स के साथ जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड पर क्लिक करते ही राइट साइड में ब्लेंड की प्रॉपर्टीज ओपन होंगी जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पाथ। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू पाथ। न्यू पाथ पर क्लिक करते ही ये एक एरो का साइन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने जिन ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड किया आप उसे किस पाथ के ऊपर सेट करना चाहते हैं। जैसे हम इस पूरे स्पाइरल पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जिन्हें हमने ब्लेंड किया था उसे हम सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने इस एरो को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही अप्लाई करते हैं तो जो सर्कल्स थे वो उस पूरे स्पाइरल के ऊपर सेट हो जाएंगे। ब्लेंड करने के बाद आप पिक टूल सेलेक्ट करके इसका साइज जैसा रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसका साइज सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल को किसी सर्कल के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं जैसे हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और उसे अपने ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर आप सिंगल कलर फिल करना चाहते हैं तो सिंगल कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर टू कलर फिल करना चाहते हैं तो आप फाउंटेन फिल में जाकर वो एक से ज्यादा कलर्स को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम एलिप्स टूल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ये कलर फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम फिर से इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके सर्कल के ऊपर ले जाएंगे। लेके जाने के बाद हम जैसे ही लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो जो रेक्टेंगल होगा वो सर्कल के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अब राइट साइड में ब्लेंड की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टेप्स। रेक्टेंगल से लेकर सर्कल तक जितने भी स्टेप्स हैं वो हैं 20 क्योंकि यहाँ पर 20 शो कर रहा है। अगर आप इसे और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एरो पर क्लिक करते जाएंगे और अप्लाई कर देंगे तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर डिक्रीज करना चाहते हैं डाउन एरो पर क्लिक करते जाएंगे और अप्लाई कर देंगे तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कराना चाहते हैं तो आप एरो पर क्लिक करते जाएंगे। जितनी डिग्री पर रोटेट कराना है उतना डिग्री आप देकर यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है 25 डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसको और इंक्रीज करते हैं 55 डिग्री पर रोटेट करना है जैसे अप्लाई करेंगे वो 55 डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर लूप के ऊपर अगर जैसे हम चेक का साइन लगा के अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होगा इस तरह से लूप हो जाएगा। अगर आप लूप नहीं रखना चाहते आप क्लिक को यहाँ से हटा देंगे और अप्लाई करेंगे तो जैसा ऑब्जेक्ट था वो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं। जैसा प्रीसेट आप अपने ब्लेंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वैसा प्रीसेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है स्ट्रेट 10 स्टेप तो उसी प्रीसेट में वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से लेते हैं स्ट्रेट 20 स्टेप तो स्ट्रेट 20 स्टेप में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है स्टार्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू स्टार्ट का। न्यू स्टार्ट के लिए पहले आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। सपोज जैसे हम ये हार्ट की शेप ये है यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। हार्ट की शेप ड्रॉ करने के बाद आप अरेंज मेन्यू में जाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर में टू बैक ऑफ पेज क्योंकि जब भी हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करेंगे न्यू स्टार्ट का तो आपको हमेशा जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप इसे ब्लेंड करेंगे जो आपने न्यू शेप बनाई है जब भी आप कोई न्यू शेप बनाएंगे और उसे आप इस वाले जिन्हें आपने पहले ब्लेंड किया हुआ है उसके साथ आप उसे ब्लेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो न्यू शेप है वो इन ऑब्जेक्ट्स के बैक में होनी चाहिए। तो इसलिए आपको इसको बैक साइड में लेके जाने के लिए इसके बिहाइंड में लेके जाने के लिए अरेंज में जाकर ऑर्डर में टू बैक ऑफ पेज करना पड़ेगा ताकि वो उसके पीछे चला जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करेंगे न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट पर क्लिक करते ही एरो आएगा और इस हार्ट के शेप पर क्लिक करेंगे।
देन अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जो हर्ट होगा अब वो न्यू उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, जिससे वो पहले जॉइन था उससे हट जाएगा और जो न्यू शेप हमने क्रिएट की थी वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसको जैसा था वैसे ही रखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड करके इसको जैसा था वापस उसी शेप में लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शो स्टार्ट। शो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसे शो करेगा। अगर आप इस वाले ब्लेंड ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से ही न्यू में जाकर न्यू स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और हर्ट की शेप पर क्लिक करके अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो उससे हटकर अब इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हर्ट की शेप हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू एंड। अब जैसे हमने यहाँ पर न्यू स्टार्ट बनाया था इसी तरह से अब हम उसका न्यू एंड बनाना चाहते हैं। मीन्स हम चाहते हैं कि यहाँ से ये सर्कल हट गए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन हो जाए, ब्लेंड हो जाए। अगर हम इसका नया एंड बनाना चाहते हैं तो पहले हमें जिसके साथ इसको ब्लेंड करना है वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो आप इसमें फिल कर देंगे। अब हम इन वाले ऑब्जेक्ट्स का एंडिंग पॉइंट है वो ये पॉलीगन रखना चाहते हैं तो उसके लिए अब यहाँ जाएंगे न्यू एंड पर क्लिक करेंगे, देन पॉलीगन पर क्लिक करके जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो सर्कल से हटकर पॉलीगन के साथ ब्लेंड हो जाएगा। मींस अब पॉलीगन जो है उसका वो न्यू एंड हो गया। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है शो एंड। जो भी इसका एंडिंग पॉइंट होगा, जो भी इसका एंडिंग ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। इस तरह से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करके उसका न्यू एंड या न्यू स्टार्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस वाली शेप को किसी पाथ के ऊपर सेट करना चाहते हैं, सपोज हमने यहाँ से पेन टूल से एक शेप क्रिएट की, अब हम इन वाले ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स को इस पाथ के ऊपर ब्लेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू पाथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट्स ब्लेंडेड थे वो उस पाथ के ऊपर सेट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने पाथ बनाया था वो बड़ा था लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस पर पूरी तरह से ब्लेंड नहीं हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितना पाथ का साइज है ऑब्जेक्ट्स भी उस पर पूरे सेट हो जाएं तो उसके लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पूरे पाथ के ऊपर ब्लेंड हो जाएंगे। जैसे इस पे चेक का साइन लगा के अप्लाई करेंगे तो वो पूरे पाथ के ऊपर सेट हो जाएंगे। अगर आप लाइन को हटाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और टूल बॉक्स में जाकर इस क्रॉस के साइन के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे तो लाइन डन हो जाएगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड एक्लीरिएशन। अब यहाँ पर एक्लीरिएट ऑब्जेक्ट्स हैं और इसी तरह से फिल्स और आउटलाइन है। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं लिंक एक्लीरिएशंस के ऊपर चेक का साइन है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स या कलर में से किसी एक भी स्लाइडर को मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट वाला चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे तो फिल वाला भी चेंज होगा। अगर आप दोनों के साथ सेपरेटली वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक का साइन हटाएंगे। आप चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्लीरिएशन हो तो यहाँ से हम स्लाइडर को सेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। एक्लीरिएट ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। जितना भी सेट करना चाहते हैं, सेट करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे वो वैसा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप फिल्स और आउटलाइन को भी सेट करना चाहते हैं। जैसे भी आप स्लाइडर को मूव करके अप्लाई करेंगे तो कलरिंग जो होगी फिल्स और आउटलाइन जैसे भी होंगे, जैसा आप स्लाइडर सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट है अप्लाई टू साइजिंग। अब आप इनका साइज भी चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स का एक्लीरिएट ऑब्जेक्ट्स का स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और अप्लाई टू साइजिंग पे चेक का साइन लगाएंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसा हमने एक्लीरिएट ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मूव किया तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाते हैं और अप्लाई करेंगे तो जो रेक्टेंगल है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स के साइज को भी अपने अकॉर्डिंग जैसा सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ऑप्शंस जो है प्रॉपर्टी बार पर भी दिखेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ से न्यू पाथ, न्यू स्टार्ट, शो स्टार्ट, न्यू एंड, शो एंड, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही आपको सेम प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी बार पर दिखेंगी। उसके बाद हम वापस ब्लेंड स्टेप्स पर आएंगे। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पर सेट किया, अभी तो हमने अपने पाथ को नन कर दिया। अगर हम अपने पाथ के ऊपर कोई कलरिंग देना चाहते हैं तो हम यहाँ से लाइन का कलर हमने चेंज किया, हम अपने पाथ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम पाथ में जाकर यहाँ से करेंगे शो पाथ, तो सिर्फ आपका पाथ शो करेगा ताकि इसके अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है डिटैच फ्रॉम पाथ। अगर आप चाहते हैं कि जिसे आपने पाथ के ऊपर सेट किया ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट उसे आप वहां से हटाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और पाथ अलग हो जाएगा। और वापिस सेट करने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे तो जैसे थे फिर वो वैसे ही हो जाएंगे।
इसी तरह से ब्लेंड के अंदर थर्ड ऑप्शन है ब्लेंड कलर, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो जैसा भी आपका कलर है वैसे ही रहेगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं क्लॉकवाइज पाथ अप्लाई करेंगे तो कलर जो है वो क्लॉकवाइज शो करेगा, जैसा यहाँ पे दिखा रहा है। और नेक्स्ट है काउंटर क्लॉकवाइज पाथ, जैसा यहाँ पर दिखा रहा है जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो कलरिंग भी काउंटर क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगी। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं या हाइट विड्थ चेंज करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहते हैं। अगर आप ब्लेंड को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी बार में जाकर क्लियर ब्लेंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लेंड वहां से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स को स्पाइरल पे ब्लेंड किया था तो स्पाइरल पे ब्लेंड करने के बाद आप इसे जिस तरह का डिजाइन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूल बॉक्स में से इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से स्पाइरल टूल सेलेक्ट करेंगे और उसे अपने ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम टूल बॉक्स में से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और उसको भी ड्रॉ करेंगे अपने ड्राइंग एरिया पर। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद हम टूल बॉक्स में से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फाउंटेन फिल और इसके अंदर फाउंटेन फिल अप्लाई करेंगे। टाइप सेलेक्ट करेंगे रेडियल, टू कलर में फ्रॉम में सेलेक्ट करते हैं येलो कलर और टू में सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज। उसके बाद मिड पॉइंट अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसे अपने अकॉर्डिंग मिड पॉइंट को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद